गुड इवनिंग एवरीवंस। आप सब कैसे हो? मस्त होंगे। प्राचीन भारत हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम यानी समय क्या माना जाता है? 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। 2350 से 1750। हड़प्पा सभ्यता का पता कब और किसने लगाया था? 19वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों ने हड़प्पा सभ्यता का पता लगवाया था। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कब और किसने की थी? सन 1921 में दयानंद साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की थी। मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई कब और किसने की थी? 1922-23 में रखलदास बनर्जी ने हड़प्पा सभ्यता की मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी। हड़प्पा सभ्यता किसने की थी? दयानंद साहनी, मोहनजोदड़ो की रखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो का हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? 12,99,760 किलोमीटर है। भारत में कहाँ कहाँ हड़प्पा सभ्यता का पता चला था? गुजरात के काठियावाड़, अहमदाबाद, राजस्थान के श्रीगंगानगर, हरियाणा के हिसार, पंजाब में रोपड़ में स्थित है में हड़प्पा सभ्यता के खनन प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? परिवार ही मुख्य आधार था। हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक हड़प्पा सभ्यता का था। आग से पकी हुई ईंटों को किस नाम से जाना जाता था? टेराकोटा कहा गया है। आग से पकी हुई ईंटों को क्या कहा गया है? टेराकोटा। दिल्ली बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान कहाँ से मिले हैं? सूंदड़ों से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सूंदड़ों कहाँ स्थित है? सिंध, पाकिस्तान में। मनकों का निर्माण मन का निर्माण की फैक्ट्री कहाँ है? सूंदड़ों में है। किस स्थल का प्रचलन हड़प्पा के समय हुआ था? शतरंज का हड़प्पा के समय हुआ था। हड़प्पा में किसकी आराधना की जाती है? मातृ देवी या पशुपति की आराधना की जाती है। हड़प्पा एवं सिंधु सभ्यता में पवित्र पशु को क्या कहा गया है? कुबड़ वाला बैल या श्रृंगयुक्त पशु कहा गया है। हड़प्पावासी किसे अपना पवित्र पक्षी मानते थे? फाख्ता को अपना पवित्र पक्षी मानते थे। स्वास्तिक किसकी देन है? हड़प्पा सभ्यता की। स्वास्तिक किसकी देन है? हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा में कितनी फसलें उगाई जाती थी? 9 प्रकार की फसलें उगाई जाती थी। उसमें गेहूँ, जौ के अतिरिक्त कपास, तरबूज एवं मंजर भी उपजाऊ थी। कपास की उपज की पहली जानकारी हड़प्पा से प्राप्त हुई है। कपास को यूनानी में क्या कहा गया है? कपास को यूनानी में सेंड्रॉन कहा गया है। क्या कहा गया है? सेंड्रॉन। खेत की जुताई के लिए किसका प्रयोग किया गया है? हल का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग? हल का प्रयोग। किस समय कौन से धातु मिलते थे? उस समय कौन से धातु मिलते थे? तांबा, टिन और कांसा हड़प्पा सभ्यता के समय मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार कैसे होता था? लोग आंतरिक एवं बाह्य व्यापार में संलग्न थे। आंतरिक व्यापार बैलगाड़ी से संचालित होता था। मेलुआ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मेसोपोटामिया के साक्ष्यों में इस शब्द का प्रयोग हुआ है। सिंधवासी मिठास के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? शहद का इस्तेमाल करते थे। मधुमक्खी से प्राप्त शहद का उपयोग करते थे। हड़प्पा के समय व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? वस्तु विनिमय प्रणाली हड़प्पा के समय व्यापार में प्रचलित थी। हड़प्पा के समय क्या उद्योग थे? कौन से उद्योग थे? कपड़ा उद्योग, आभूषण निर्माण, शिल्प करनी, बढ़ई, मिट्टी के बर्तन बनाना, यह सब उद्योग थे। यहाँ के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए किस पद्धति की अपनाई थी? ग्रेड पद्धति का उपयोग किया था। किस पद्धति का? ग्रेड पद्धति। हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की प्रमुख विशेषता क्या थी? निकास प्रणाली थी। क्या थी? निकास प्रणाली थी। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा में लिपि एवं धर्म की जानकारी कहाँ से मिलती है? सिंधु कालीन मोहरों से प्राप्त होती है। हड़प्पा सभ्यता के समय कौन सी लिपि प्रचलित थी? चित्राक्षरी लिपि प्रचलित थी। इस लिपि में कितने चिन्ह थे? 400 चिन्ह चित्र थे। कितने चित्र थे? 400 चित्र थे। चित्राक्षर लिपि को और किस नाम से जाना जाता है? वेंडम लिपि के नाम से जाना जाता है। इस लिपि को किस तरफ से लिखा जाता है? बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता था। लिपि को बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता था। आज़ादी के बाद भारत में
आज़ादी के बाद भारत में सबसे अधिक कहाँ हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज हुई है? गुजरात में हुई है। कहाँ पे हुई है? गुजरात में। किस सिंधु पुरा स्थल घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुई है? सुरकोटड़ा से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? सुरकोटड़ा से प्राप्त हुई है। सुरकोटड़ा कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। सिंधु स्थलों से किस जगह पर सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य मिले हैं? मेहरानगढ़ के गढ़ से मिले हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरानगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अनाज के दाने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरानगढ़ से। वह कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल है जो त्रिस्तरीय था? धोलावीरा था। धोलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। चावल के उत्पादन के लिए चावल के साक्ष्य किस सिंधु पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? हरनपुर एवं लोथल से प्राप्त हुए हैं। हरनपुर एवं लोथल से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किस प्राक हड़प्पा स्थल से कूड़ यानी हल रेखा का पता चलता है? कालीबंगा से पता चलता है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। पंजाब की किस नदी के नाम पर पंजाब की किस नदी के नाम पर पंजाब की किस नदी के नाम पर एक ताम्रकालीन संस्कृति का नाम मिलता है? सोन संस्कृति। सोन नदी के नाम पर सोन संस्कृति का नाम मिलता है। किस सिंधुपुरा स्थल से फरस से विचित्र अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है? कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? पांगवा नदी के तट पर लोथल स्थित है, जो एक बंदरगाह है। कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? कालीबंगा सभ्यता है वो किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी में कितने अक्षर हैं? 400 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 400। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। कौन थे? आर्य। हरेक वेद कालीन में प्रमुख राजकीय पदाधिकारी कौन होते थे? पुरोहित होते थे। हरेक वेद में राजकीय पदाधिकारी पुरोहित। गुप्त संवत की तिथि क्या थी? गुप्त संवत की तिथि 319 ईस्वी पूर्व थी। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। किस धातु से सिंधुवासी परिचित नहीं थे? किस धातु से सिंधुवासी परिचित नहीं थे? लोहा से परिचित नहीं थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का क्या नाम था? चाणक्य था। किस राक्षस का अंत अपना ही हाथ अपने ही सिर के रखने पर सल से हुआ था? भस्मासुर का हुआ था। किसका हुआ था? भस्मासुर का हुआ था। हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है? कांस्य युग से संबंधित है। किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से संबंधित है। शरक कौन था? शरक एक चिकित्सक था जो कनिष्क के काल में था। कनिष्क के काल में एक चिकित्सक था। शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? सातवाहन था। कौन था? सातवाहन सबसे प्रभावशाली। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों कहा जाता है? उनकी उज्जैन शासकों पर विजय के फलस्वरूप चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? कालिदास था। सबसे प्रसिद्ध कौन था? कालिदास। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह देव ने करवाया था। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? पल्लव वंश के द्वारा बनवाया गया था। पल्लव वंश के द्वारा बनवाया गया था। काशीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर किसके आदेशों से निर्मित है? नरसिंह वर्मन के आदेशों से निर्मित है। गुर्जर पतियार वंश की स्थापना किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने की थी। किसने की? नागभट्ट प्रथम ने। दक्षिण भारत का कौन सा राज्य वंश अपनी नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? सोल वंश था। कौन सा था? सोल वंश। किन संतों को आलवर कहा गया है? विश्व संतों को कहा गया है। किसको कहा गया है? आलवर विश्व संतों को। राधा कृष्ण की भक्ति को लोकप्रिय बनाने वाले विश्व संत कौन थे? चैतन्य थे। कौन थे? चैतन्य थे। गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? चैतन्य ने की थी। दासबोध नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? रामदास ने की थी। किसने की थी? रामदास ने की थी। संत नामी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जगजीवन। कौन थे? जगजीवन संत नामी संप्रदाय के संस्थापक थे। श्री भाष्य नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? रामानुज ने की थी। किसने की? रामानुज ने। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन कर्ता कौन थे? दयानंद साहनी। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन